सबसे पहले 8 बजे की 18 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं और आज की पहली बड़ी खबर 8 बजे की रूस यूक्रेन युद्ध से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि रूसी सेना पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में बड़े हमले की तैयारी कर रही है। बताया यह जा रहा है कि खार्किव और ज़पोरिज्जिया के बाद अब रूसी सेना ताबरिया और दोनेत्स्क में बड़ा हमला करने की तैयारी में है। ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर देते हैं। एक और बड़ी खबर मॉस्को से आ रही है। अब रूस ने यूक्रेन को बड़ी धमकी दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि यूक्रेन अगर रूस पर पलटवार करेगा तो यह उसे बहुत भारी पड़ेगा। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, बूचा बुडियांका के बाद सूमी में भी रूसी नरसंहार का दावा किया गया है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने सूमी में 100 से ज्यादा नागरिकों को मौत के घाट उतारा है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर पीएनजी महंगी हो गई है। आईजीएल ने देर रात पीएनजी की कीमतों में ₹4.25 की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद ही पीएनजी की कीमत बढ़कर ₹45.96 प्रति यूनिट हो गई है। बता दें कि आईजीएल ने बुधवार को देर रात पीएनजी के दामों में इजाफा कर दिया है। नई दरें 14 अप्रैल यानी कि आज से लागू हो गई हैं। अब 8 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज, पीएनजी के बाद अब सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। आज सीएनजी के दामों में ₹2.50 प्रति किलो की हिसाब से बढ़ोतरी हुई है और अब दिल्ली में सीएनजी के दाम जो है ₹71.61 प्रति किलोग्राम हो गए हैं। ये रेट 14 अप्रैल यानी कि आज से लागू होंगे। बता दें कि लगभग एक हफ्ते में दूसरी बार सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के दाम ₹74.17 प्रति किलोग्राम है और इनके अलावा गुरुग्राम में सीएनजी के दाम है ₹79.94 प्रति किलोग्राम। आगे एक और बड़ी खबर, देश को आज प्रधानमंत्री संग्रहालय की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे पीएम संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में नेहरू स्मारक म्यूजियम और लाइब्रेरी परिसर में इस म्यूजियम को बनाया गया है। इस संग्रहालय में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन दर्शन को विस्तार से संग्रहित किया गया है और संग्रहालय की लागत करीब 271 करोड़ रुपए आई है। अब आगे 7वीं ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बाबा साहेब को नमन करने वाले हैं। अंबेडकर जयंती के मौके पर दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पर श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद जेपी नड्डा शाम 4 बजे अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ नाम की किताब लॉन्च करेंगे और फिर शाम 6 बजे गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं और इसका नाम गुरु कमल रखा गया है। इस पर भी नजर रहेगी। अब आगे 8 बजे की एक और बड़ी खबर, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बरेली का दौरा करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य बरेली के अंबेडकर पार्क में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे और आईएमए हॉल में अंबेडकर की 131वीं जयंती के मौके पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है, जिसे केशव प्रसाद मौर्य संबोधित करेंगे। रहेगी नजर। आगे एक और बड़ी खबर, 9वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं जल्दी से। यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए आज समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव मैनपुरी जाएंगे और इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी होंगे और जहां वो कार्यालय पर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि चुनाव के बाद से अखिलेश यादव मैनपुरी नहीं आए हैं। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी से सांसद बनने के बाद मुलायम सिंह यादव भी कम ही समय दे पाए थे। अब आगे एक और बड़ी खबर, 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। गृह मंत्री आज पुडुचेरी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो विधानसभा चुनावों के समय इस शासित प्रदेश के लोगों से किए वादों को पूरा करने के लिए ज्ञापन भी सौंपेंगे। साथ ही डीएमके के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात भी करेंगे। डीएमके के राज्य संयोजक और विपक्ष के नेता आज शिवा ने कहा है कि केंद्र ने पुडुचेरी को अलग राज्य का दर्जा देने और इसके पुराने ऋण माफ करने जैसे वादे किए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है। इसी को लेकर बात होगी। अब आगे 11वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान से लौटे आतंकी ने अनंतनाग पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया है। बताया यह जा रहा है कि कल ही आतंकी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर अनंतनाग लौटा था। हिरासत में लिए आतंकी का नाम अशरफ रहा बताया जा रहा है। यह आतंकी अनंतनाग का ही रहने वाला था। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बिहार से एक बहुत बड़ी खबर, बिहार बचाओ संविधान बचाओ यात्रा का आज पटना में होगा समापन। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आयोजित बिहार बचाओ संविधान बचाओ यात्रा आज पटना के बापू सभागार तक जाएगी, जहां पूरे धूमधाम से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। बता दें कि लोजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के नेतृत्व में बोध गया में 2 दिन पहले ये यात्रा शुरू की गई थी। जल्दी से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपनी पार्टी कांग्रेस पर सवाल उठाया। हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस पाटीदारों का अपमान कर रही है। पाटीदार नेता नरेश पटेल को लेकर कांग्रेस जल्द निर्णय ले। बता दें कि लंबे समय से नरेश पटेल के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा चल रही है। अब एक और खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की, एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हेड स्पीच केस में अकबरुद्दीन ओवैसी एमपी एमएलए कोर्ट से बरी कर दिए गए हैं। 2012 के भड़काऊ भाषण के केस में ओवैसी बरी किए गए हैं और संदेह के आधार पर आपको बता दें कि बरी किया गया है। हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अब एक और खबर
आपकी टीवी स्क्रीन पर रामनवमी पर हुई हिंसा पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक और बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, बिना सीएम के राज्य में दंगा हिंसा हो नहीं सकती। और एमपी में हिंसा के बाद से लगातार दिग्विजय सिंह प्रदेश की शिवराज सरकार पर हमलावर है, एक के बाद एक वो बयान दे रहे हैं। अब 16वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कोयले की आपूर्ति में आई कमी का असर बिजली संयंत्रों पर भी दिखाई देने लगा है और इसकी वजह से कुछ राज्यों में बिजली की कमी होने लगी है। ऐसे में इस बात की चिंता भी सताने लगी है कि आने वाले दिनों में यह मुश्किल बढ़ सकती है। घरेलू कोयला उत्पादन में ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है, जबकि बिजली की मांग बढ़ने से कोयला आधारित बिजली संयंत्रों पर ज्यादा उत्पादन का दबाव भी है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से है। यह खबर बड़ी। दिल्ली में फिर से कोरोना संक्रमण दर में उछाल देखने को मिला है। दिल्ली में 2.49% के करीब पहुंची है संक्रमण दर और दिल्ली में फिलहाल कोरोना के कुल 814 केस इस वक्त एक्टिव हैं। नजर रखी जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। उधर सत्ता गंवाने के बाद इमरान खान की पहली रैली हुई पेशावर में। विपक्षी दलों पर इमरान ने बड़ा हमला बोला, एक के बाद एक कई हमले इमरान खान की तरफ से बोले गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।